नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परमिंदर सिंह मिन्हास और आज हम जिस सेटअप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। और इसमें मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा जिसमें आप यूज़ कर ट्रांसमीटर के द्वारा लाइव कर सकते हैं, यानी कि आप कैमरे से फ्री वाईफाई सिग्नल ले सकते हैं अपने लैपटॉप में। और कैसे मिक्सर को यूज़ करना चाहिए और कौन सा मिक्सचर है, और कैसे अगर आप वायर के साथ यूज़ करने वायर्स कह दिया था वायर के साथ यूज़ करना चाहते हैं। और ये मेरे पास एक TP लिंक का भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो कि 4G सपोर्टेबल है और इसमें आप डायरेक्ट कोई भी सिम डाल सकते हैं। सिम के लिए आपको कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, बस 4G सिम कार्ड होना चाहिए और डायरेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके ये फ़ायदा रखेगा कि अगर आप किसी ऐसे इलाके पे हैं जहाँ पर आपको सिग्नल नहीं आता, तो आप इसको अपने घर की छत या में वहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पर आपको सिग्नल लगता है कि हाँ, ये एक सिग्नल कैच कर लेगा। तो आज हम रिव्यू और थोड़े प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और कैसे जानते हैं कि हम अपना लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं परमिंदर सिंह मिन्हास। जानने के लिए देखते रहिए ये पूरी वीडियो। पहले दोस्तों हम हर एक प्रोडक्ट की हर एक बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेंगे प्रॉपर से, कि जिसमें आपको बता दूँगा इनमें इनकी क्या कॉस्ट है, उनके साथ क्या क्या आपको मिलता है। तो अब ये है फ्री वर्ल्ड का लाइव प्रो L1 मल्टी फॉर्मेट वीडियो मिक्सर। इसके साथ आप अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं HDMI केबल के साथ, और इससे आप अपने सिग्नल को जो अपनी पावर होगी वो अपने लैपटॉप में देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी सिग्नल आएगा, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, ये कन्वर्ट कर आपके लैपटॉप में आपके सॉफ्टवेयर थ्रू यूट्यूब या फेसबुक या जिस पर भी आप चलाना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर चल सकता है। इससे क्या होता है मेनली, इससे आप जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप मान लीजिए कि आप मल्टी कैमरे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ आपका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, रेदर देन कि आपको हर एक कैमरे की आउटपुट सॉफ्टवेयर से चेंज करना। इससे बहुत स्मूथली होता है, एक्चुअली स्मूथली होता है। इसमें आप काफ़ी इफेक्ट भी दे सकते हैं, कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और आप अगर किसी कैमरे की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो तब आप कोई बटन दबाकर उससे चेंज कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं दोस्तों इसके साथ क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई भी कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन चाहे तो कोई अपने इसकी ऐप भी आता है, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आती है, और आप इनको छोटा करना चाहते हैं, जो आप एक फ्रेम के अंदर 2 कैमरे शो करना चाहते हैं, वो भी इसके साथ ऑप्शन हो जाती है। USB ये 3.0 को स्ट्रीमिंग के लिए कैपेबल है, यानी कि आपको जो आउटपुट मिलेगी ना आपके लैपटॉप में जाएगी, वो जहाँ लैपटॉप में बेसिकली जाएगी, तो आपके पास USB 3.0 का सपोर्ट होना चाहिए। ऑडियो के लिए बहुत अच्छा बैंडिंग है ये सिस्टम, और इसमें साथ हमारे पास हाई बैंड विथ आती है, यानी कंट्रोल अच्छे से होता है, डिजिटली कनेक्टिविटी अच्छे से होती है और प्रोटेक्टेड रहती है। और दोस्तों आगे देखते हैं इसकी बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सॉरी थोड़ा दोस्तों, ये है हमारा मिक्सचर बॉक्स, मिक्सिंग बॉक्स भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। ये कंट्रोलर होता है जिससे आप स्विचिंग कर सकते हैं, आपको कौन सा कैमरा चलाना है उस साइड स्मूथली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ देख लेते पहले क्या आता है। ये है एक हमारा स्विचर लाइव मिक्सचर इसे कहते हैं। इसके साथ हमारे गाइडेंस यूज़र मैनुअल आता है, ये थोड़ी डिटेल आती है कि कहाँ से सेल हुआ, कहाँ से और कौन सी है। वैसे दोस्तों बता दूं आपको, जो ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट होते हैं चाइना से ही बनते हैं अभी तक के लिए। इवन गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली लगभग चीपेस्ट कंट्री होने के कारण तभी वहाँ से मिलता है। और हमारा ये रहा हमारे USB 3.0 जिसकी बात कर रहा था, ये मिक्सर से कनेक्ट होकर लैपटॉप के को लगेगी। देख लेते हैं क्या इसमें हमें एक चार्जर मिलता है। हमारा चार्जर आता है। ये चार्जर हमारा एक्चुअली ये पिन्स जो होते हैं कॉर्नर्स होती हैं, तो हमें इसके लिए साथ में एक अपने इंडियन स्विचर जो होता है वो लेना पड़ता है, मल्टी प्लग इन कहते हैं जिसको। इसको हम ऐसे पकड़ कर यहाँ फिट कर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर एक बटन होता है, यहाँ पर इसको हल्का सा प्रेस कीजिए और निकाल लीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, धक्का मत करना, ये टूट जाएगा और कॉस्टली मिलता है ये। इसके स्विचिंग अडेप्टर, इसकी ब्रांड लिखी है। ये 3 चीज़ें इससे हमें मिलती है स्विचर में, जो अडेप्टर मिलता है हमारा, जो
लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। मिक्सचर जिसे कहते हैं, वीडियो मिक्सचर कहते हैं। इसका मैं लाइव प्रीव्यू दूंगा आपको सर्वर सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करने के बाद। फिलहाल देखते हैं हम इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। ये होता है इस साइड के इफेक्ट देने के लिए, इस पर लिखा हुआ है इफेक्ट के लिए। तो इससे स्विच को बटन दबाएंगे तो मिक्सचर में जो भी आपको इफेक्ट देना है, मोड देना है, PAIP देना है, जब कोई और करना वो आप इस बटन के साथ दे सकते हैं। कैमरे को कोई कैमरा आपको चलाना चाहे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 का या 4 का, आराम से इन बटनों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इस ट्रिगर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों मेन्यू में आप ये चेक करते हैं आपको कौन सी इनपुट आ रही है कैमरे के साथ, मतलब कैमरे 1 की 2 की कौन सा फ्रेम आ रहा है, 1080 कितना आ रहा है ना, तो वो स्क्रीन पे शो होता है। ये एक बहुत एडवांस फीचर दे दिया है जो फ्री वर्ल्ड की कंपनी दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको जो भी कैमरे का व्यू आ रहा होगा ना, तो स्क्रीन से पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस स्क्रीन के ऊपर, जो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखते हैं इसके साथ और क्या है। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने कूलिंग के लिए भी काफ़ी स्पेस दी हुई है कि ये अगर ज़्यादातर क्या होता है कि जब ये हीट अप होने लगते हैं ना, तो हैवी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मियों में जब हर एक चीज़ हीट होने लगती है, कई बार हम ऐसे माहौल में बैठे थे, तो ये कूलिंग के लिए दी हुई है कि इससे कूलिंग इस सिस्टम की बनी रहे। देखते हैं और इसके साथ क्या आता है। यहाँ पर HDMI 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि यहाँ 5 HDMI दिए, लेकिन हम अपने 4 कैमरे ही इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी कैमरे साथ जो हमारी आउटपुट आएगी HDMI के साथ ही आती है। इसमें साथ आपको ऑडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ हमारा अडेप्टर लगेगा, ये वाला जो ये सॉकेट यहाँ लगने के बाद टाइट हो जाती है बाद में। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ हमें मिलता है लैन की, यानी कि नेट की अगर कनेक्टिविटी इसके देना चाहते तो आपको इससे कनेक्ट करने के बाद इसका एक IPS एड्रेस होता है, वो आपको इधर सेटिंग्स के साथ करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा IPS एड्रेस। वो फिर आपको कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है अगर आपको इसको कनेक्ट करते हैं लैन केबल के साथ। अब बाय द वे इससे मत कनेक्ट करना, आप सीधे अपने लैपटॉप को ही कनेक्ट करना, वो आपको मैं बताता हूँ आगे कैसे करना है। USB यहाँ पर जो हमें मिली है इसके साथ आती है केबल, इसको एक केबल इस टाइप डालेंगे और इस दूसरे वाले शॉर्ट को केबल को लैपटॉप के साथ जोड़ेंगे। ये इसके लिए, ये इनपुट के लिए है ऑडियो की। मान लीजिए आप कहीं पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और आपको वहाँ पर साउंड सिस्टम मिल रहा है वहाँ पर, तो आप साउंड सिस्टम पे वहाँ से क्या लेंगे, ऑडियो ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो साउंड सिस्टम में उनके ऑडियो क्लियर जा रही होगी, अच्छा मिक्सिंग हो रही होगी, तो आप डायरेक्ट ले लेंगे अपने रेजर के अपने कैमरे के साथ लेने की वजह से। तो यहाँ से आपको आउटपुट की केबल डालनी तो रहने दीजिए। आप इन ऑडियो इनपुट डालने के बाद डायरेक्ट अपने मिक्सर के साथ कनेक्ट कर देंगे जब अपने उस ऑडियो सिस्टम को इससे यहाँ पर इनपुट में डालकर ऑडियो इनपुट में, तो आपको साउंड तभी आएगी। बस आपको यहाँ सॉफ्टवेयर स्विचिंग के जाने के बाद आपको जो सेटअप में जाने के बाद मेन्यू खोलने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है एक्सटर्नल ऑडियो में। जो ऑप्शन में आने के बाद एक्सटर्नल आती है तो वो एक्सटर्नल ये ऑडियो उठा लेगा। वो तो एक एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड में क्या होता है कि वो आप जब भी स्विचिंग कोई भी कैमरा करें तो उस कैमरा फ़ोन जो भी क्वालिटी साउंड की उठा रहा होगा, चाहे माइक लगा है कैमरे पे नहीं, तो वही क्वालिटी आपको स्क्रीन पे या आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में चलने लग पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप एक्सटर्नल की ऑप्शन में करते हैं अगर आपको इन ऑडियो मिल रही हॉलीवुड। तो दोस्तों यह सेटअप ये हो गया। आगे देखते हैं, यह है दोस्तों TP लिंक। आपको पता है TP के लिंक के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। ये 4G में आता है, राउटर है ये, एक्चुअली वाईफाई राउटर है। इसका आप डोंगल भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें खासियत क्या है बताता हूँ आपको कि इसके ऊपर डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको सिग्नल का भी पता लगता है कि आपको TP लिंक में जो आपने सिम कार्ड डाला है उसकी कितनी स्पीड आ रही है। और इसमें एक और खासियत है कि आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ती। तो ज़्यादातर क्या होता था कंपनी को पहले जो TP राउटर या कोई और राउटर आते हैं उनमें आपको सेटिंग करनी पड़ती है, पर ये इनबिल्ड है। इसमें सिर्फ सिम कार्ड डाली 4G कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में चल रही है तो ये डायरेक्ट उठाता है। इसमें आपको कोई हेडेक नहीं होती, सिर्फ सिम कार्ड नया डालना पड़ेगा। अगर वोडाफोन आइडिया का तो VI का डालना पड़ता है। चलो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। इसके साथ हमें एक लैन केबल मिलती है कनेक्ट करने के लिए, यूज़र गाइडलाइन मिलती है इंस्टॉलेशन के लिए, लाइसेंस नोटिस आता है हमारा जो होता है इनके पास, TP लिंक अडेप्टर आता है इसके साथ राउटर का।
तो ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, टीपी लिंक नए लोगों के साथ। इसके साथ 2 टावर आते हैं। रिमेंबर इन टावरों को ध्यान से इस्तेमाल कीजिए वरना टूट भी जाते हैं कई बार ये यहाँ से। और इसके साथ हमें एक ट्रे आती है जिसमें हम सिम कार्ड डालते हैं, ये बोली इसमें सिम कार्ड डालते हैं। वैसे तो आजकल कंपनी से मिली जाती है। इनको यहाँ पर फिट करना है ऐसे दोनों को। इसमें आपका जो लगेगा कि जो लैन की केबल आती है वो लगेगी अलग से, जो आती है ना कनेक्टिविटी के लिए, जो नेट के लिए कहेंगे। यहाँ चार्जर लगेगा आपका जो आपके साथ टीपी लिंक का मिलता है। लैन केबल नेट देना है तो डायरेक्ट, अगर आपके पास पक्का है कहीं पर अपने फिक्स करना है, वाईफाई ऑन करना है कि इसको वाईफाई देना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिम कार्ड चलेगा, ये हमारे काम की चीज़ है। यहीं पर सिम कार्ड जो भी जहाँ लिखा माइक्रो सिम कार्ड डालेगा तो यहाँ पर डलेगा, तो ये दूसरा टावर यहाँ लगेगा। इसका पूरी फंक्शन मैं बाद में बताता हूँ दोस्तों। ये है हमारा हॉलैंड कंपनी का है वैसे ये सिस्टम। ये सिस्टम है ट्रांसमीटर सिस्टम, जो हो हमारे कैमरे के साथ लैपटॉप को कनेक्ट होता है, लेकिन ये टोटली वायरलेस सिस्टम है। और इसकी फीट यानी कि कितनी दूर से उठा लेगा, ये 400 फीट की दूर से HDMI केबल से ये उठा लेगा सिग्नल को आराम से। ये SDI वायरलेस सिस्टम है मार्स 40S। इसका एक नया वर्जन भी आ गया, प्रो भी आ गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक रिकमेंडेड किया गया था यही रिकमेंड किया गया था कि उनकी क्वालिटी दोनों की सेम ही है। यूज़र गाइड आती है कि कैसे ऐसे यूज़ करना है, कितने कैमरे कनेक्ट करते हैं। इसके साथ भी हम एक ही कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स। रेक्स यानी कि जो हमारे रिसीव करेगा सिग्नल जो भी, तो ये हमारे कैमरे के साइड मिक्सचर के साइड लगेगा। इसके साथ ये इसकी आते हैं सिग्नल कैच करने वाले, ये 5 आते हैं इसके साथ में, 5 सिग्नल कैच करने वाले आते हैं। एक एक्स्ट्रा होता है अगर टूट जाए तो। इस सिस्टम की कॉस्ट पड़ी थी करीबन 35,000 रुपया, जो कि बहुत ज़्यादा है वैसे तो। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ बस बैटरी नहीं इसकी आती। ये सिग्नल हमारा जो लगता है ये कैमरे के ऊपर लगता है, इसके ऊपर ट्रांसमीटर होता है, लिखा होता है PXE का ट्रांसमीटर होता है। ये चार्जर मिलेगा, ये आपके कैमरे के बोर्ड के ऊपर लगेगा जहाँ पर आपको इसको फिट करना हो ट्रांसमीटर को। ये वैसे इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये होती है C टाइप केबल। इससे साथ आप अपना इस सिस्टम को अपडेट करते हैं। अगर कंपनी को सॉफ्टवेयर की अपडेट दे दी तो आप इसके साथ टाइप C को कनेक्ट कर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर कंपनी की सीधी वेबसाइट पे कनेक्ट करने के बाद इसको अपडेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा दोनों को सॉफ्टवेयर, दोनों को ट्रांसमीटरों को। और ये रहा हमारी मेन एक और चीज़, इसे तोड़ मत लेना, कई लोग तोड़ लेते हैं। वैसे इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर कट्स बजे हुए हैं ना, कट लगे हुए हैं, तो कट को आराम से यहाँ पर देख कर प्रेस करके लॉक लग गया। तो खाना मत, अगर ऐसे उतारना भी है कहीं तो ये बटन होता है यहाँ पर, ये बटन को प्रेस कीजिए और उसको घुमाइए, खुल जाएगा। तो इसके साथ मैंने एक अपने के लिए केबल सी है, ये 20 मीटर की केबल है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप अकेले सिस्टम के साथ मिक्सर के साथ कनेक्ट करके कैमरे को लैपटॉप को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो ट्रांसमीटर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप सिंगल कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो। और ट्रांसमीटर को आप चाहते हैं जिसको आप समझिए कि अपने स्टेबल कैमरा रखना है, उसको हिलाना नहीं, तो उसके लिए आप इतनी केबल रखें। हाँ अगर नहीं भी है तो ये 10 मीटर ही आप ले सकते हैं। मैंने 10 मीटर की भी केबल का सेट लिया है। इसका मुझे बताया गया था रैम मैक्स की अच्छी केबल होती है और ये हार्ड नहीं होती केबल। आप किसी भी कंपनी की लीजिए केबल, मुझे उसमें कोई नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए जरूर कि उस केबल की जो हार्डनेस वो कम होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, लेकिन इतनी सॉफ्टनेस में नहीं होनी चाहिए कि वो टूट जाए। तो ये यानी कि कुछ क्वालिटी में ली है केबल, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए अच्छी रहती है। दोस्तों ये मैंने बैटरी ली है अपने ट्रांसमीटरों को जो इस्तेमाल करने के लिए, जो कि आपको मैंने दिखाया था वाईफाई ट्रांसमीटर होते हैं ना, उनके लिए। इसके लिए मैंने ये कंपनी ही क्यों ली, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है जो जैपनीज़ कंपनी का है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में माना जाता है मार्केट में भी। दूसरा इसमें क्या है कि ये जापानीज़ की टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है और ये अच्छा बैकअप देता है।
और ट्रांसमीटर के साथ आपको नहीं कुछ बैटरी मिलती, तो आपको अलग से लेनी पड़ती है। तो मैंने इसके साथ जो 2 बैटरी ली हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनकी कॉस्ट मुझे करीबन एक बैटरी की पड़ी थी वहाँ पर 1500 के करीबन पड़ी थी मुझे। तो आपको बताता हूँ, काफ़ी हैवी है। और इसमें एक और अच्छी इसकी क्वालिटी बताता हूँ कि आप ये चेक कर सकते हैं कि बैटरी ऑन है ऑफ है, कितनी पावर रहेगी बैटरी में, फुल चार्ज एम्प्टी होने वाली है। तो इससे आपको पता रहता है कि आपकी बैटरी कितना टाइम निकाल देगी। करीबन कंपनी तो कह रही है इसके 5 से लेकर 6 घंटे तक आराम से, लेकिन चलो हम तो कहते हैं कि चलो 4 घंटे भी तो बहुत है। अच्छी है क्वालिटी और हैवी भी है। उसके साथ मैंने अलग से ये 2 बैटरी ली हुई थी, और उसके साथ मैंने लिया है सेम कंपनी का चार्जर लिया है। ये भी जापानीज़ कंपनी का है, लेकिन बनता फिर भी चाइना में ही है। चलो अलग बात है वो। इसके साथ एक इसकी लीड आती है, और ये है इसमें 2 ही बैटरी एक साथ चार्ज हो जाती हैं। इसमें इसकी खासियत वही है कि इस पर डिस्प्ले है। कोई चार्जर को डिस्प्ले नहीं देता, यही बेस्ट चार्जर माना जाता है कंपनी में। क्योंकि ये मैंने वैसे प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगा हूँ, लेकिन अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट में क्वालिटी देखकर। एक हैवी है और इसमें क्या डिस्प्ले है। दूसरा, इसमें आप 2 बैटरी चार्ज एक साथ कर सकते हैं आराम से। इसमें होता है कि आप इस बटन को दबाएंगे फुली चार्ज, फास्ट चार्जर होगा, स्लो चार्जर हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपको तो अगर जल्दी नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल चार्ज कर सकते हैं इसको। USB पोर्ट भी दी हुई है कि USB आपको कुछ और चार्ज करना है, जैसे साथ अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हैं। चार्जर भी दिया है कि अगर आपको ये लीड का पता नहीं मिलता तो आपके पास कोई और अच्छी वोल्टेज की स्पीड की है तो आप उसको भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना मिक्सचर भी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है। ये देखिए इससे चला गया, तो इससे कोई आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर स्क्रीन में जो मैंने सिर्फ फ़िलहाल के लिए एक ही कैमरा कनेक्ट किया, यहाँ पर स्क्रीन आ रही है उसकी, ठीक है। ये फर्स्ट कैमरे पे है, फर्स्ट कैमरे पे। तो मैंने यहाँ पर पीछे पोर्ट पे भी फर्स्ट वाले में डाला है, इजी रहता है। चार्जर USB 3, यहाँ पर भी 3 वाली पोर्ट में डाली है, यानी कि USB होती है ना ये वाली। तो ये है। और एक चीज़ और, आपने YouTube चैनल को ना पहले 24 घंटे पहले अपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक्टिवेट कर लेना। उस पर ऑप्शन होती है, उसको एक्टिवेट कर लेना। अगर सेम टाइम में करने की कोशिश करोगे नहीं एक्टिवेट हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। और ये कनेक्टेड यहाँ पे, तो मेरे पास एक्चुअली DSLR कैमरा है फ़िलहाल के लिए, तो मैं उसी की सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऑन कर लिया, ये आधे घंटे के लिए एक्टिवेट रहता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन बंद हो जाती है। तो उसके लिए बस ये है कि उठकर कोई ना कोई बटन दबाना पड़ेगा, तो जहाँ के इसकी स्क्रीन शट डाउन ना हो। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक अलग केबल ली हुई है मेरे, क्योंकि एक्चुअली इसकी HDMI जो केबल थी ना वो छोटे वाली है, मिनी लगती है इसमें। तो उसके लिए मैंने अलग से एक और बाई की थी केबल, उसके लिए मैंने इसे अटैच किया हुआ है, जो मैं एक सॉफ्ट केबल लेकर आया हूँ HDMI की, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर दिया है दोबारा से। एक्चुअली बंद हो जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी ये मानते गए लो, ठीक है। ये चल पड़ा है, शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इसे कनेक्ट करने के बाद ये और मिक्सचर हमारा हो गया। राउटर में अब मैंने सिम एक्चुअली BSNL की डाली थी, यहाँ पर सिग्नल नहीं है मेरे घर में, तो उसकी वजह से नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप भी यही वह ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास अच्छा सिग्नल है तो आपके पास एक स्पेयर फ़ोन है जो 4G कनेक्टिविटी दे सकता है, तो आप अपनी सिम उसके अभी फ़ोन के साथ कनेक्ट कर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको राउटर लेना पड़ेगा, राउटर एक ऑप्शन हो जाती है। लेकिन फ़ोन पे ये प्रॉब्लम थी, अगर कोई फ़ोन आ जाता है आपको तो वो फ़ोन काटना पड़ेगा, या फिर सभी फ़ोन की कॉल को डिवर्ट कर दीजिएगा, वो ऑप्शन अच्छी रहती है। साउंड जो होती है वो साउंड को लिए चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे दबाएंगे, सॉफ्टवेयर में क्या होगा, यहाँ पर फेड जो अलग अलग ऑप्शन आते हैं। जब आप मिक्सिंग यहाँ पर आते हैं ना ऑप्शन, देखो मिक्सर लिखा है, तो जब भी आप इसको रोटेट करेंगे थोड़ा सा तो ऑप्शन घूमते रहे। 8 सेकेंड, यहाँ पर गए, आपको कौन सी ऑप्शन लेनी है आप उसमें से इधर स्लेट बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस वन। तो इससे क्या हो, जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी स्विचिंग करेंगे किसी और कैमरे की तरफ, तो आपका जो कैमरे के जो मूवमेंट के बीच कैप्चरिंग जो थोड़ी सी स्पेस आती है हल्की सी, अभी तो उसमें आती नहीं, तो वो उस इफेक्ट के साथ होगी। ये है इसके साथ।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोस्तों मोड में टाइमिंग 1 सेकंड की, टीवी बार ही रखेंगे। इसके बाद ऑप्शन जो होती है, जो हम कम फिर से बटन दबाएंगे, ये आ जाएगा PI पे। यहाँ पर भी की स्क्रीन डुअल स्क्रीनिंग, यानी कि डुअल स्क्रीन मैं कहना अच्छा समझता हूँ कि आपके पास एक स्क्रीन में जो कैमरा चल रहा है, तो दूसरे कैमरे को आप उसके अंदर मर्ज करना चाहते हैं, तो आप इसके अलग अलग विंडो के साथ दिखा सकते हैं। 1 2 3 और चौथी ऑप्शन जो होगी आउट हो जाएगा ये, ठीक है। ये होता है। उसके बाद सॉफ्ट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर इनपुट पे क्लिक करेंगे। इसे बटन को दबा भी सकते हैं, तो नीचे को दबाया था मैंने, प्रेस किया था। प्रेस करने से क्या होता है, ये बताएगा आपके पास कौन सी क्वालिटी की आ रही है इनपुट मेरे पास से 920 1080 की आ रही है। फ्रेम कौन सा है, 16 का फ्रेम है। इसको सॉफ्टवेयर को फिर से कर दबाएंगे HDMI, फिर HDMI ऑप्शन के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसको प्रेस PGM फॉर्मेट, ये हमारे पास आ रहा है। आउटपुट का जो फॉर्मेट है हमारा ये जा रहा है। उसके बाद इसको फिर सेटअप पे दबाएंगे, USB प्रोटोटाइप आउटपुट ये है, ठीक है। ऑडियो, यहाँ पर ऑडियो मेन है। देखो अब इसमें मैंने क्या सेट किया, कैमरे बन के ऑडियो सेट की हुई है। अगर मैं चाहता हूँ इसको नंबर 2 या 3 के कैमरे की कॉल सुने, तो ऐसे होगा। इसमें एक ऑप्शन और अच्छी है, इसमें ऑप्शन है एम्बेडेड, यानी कि अगर मैंने एक कैमरे पे सेट किया तो उसी कैमरे की साउंड अगर 2 पे करूँगा तो 2 की 3 की स्विचिंग जब भी चेंज करूँगा उस कैमरे की साउंड आती रहेगी। तो उसके बाद एक्सटर्नल के लिए हमारे पास जो आउटपुट दी है, आउटपुट इन, उसके लिए आपको अगर साउंड सिस्टम से डायरेक्ट अच्छी क्वालिटी की साउंड आ रही है तो आप एक्सटर्नल का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इन जो भी कैमरे का जो इस्तेमाल करते थे उसी के साथ। मैंने ये अलग से केबल बनाई हुई है, ली हुई है, ये आपको मिल जाती है अपने हिसाब से लेना। मैंने एक्चुअली इसके साथ ये प्लग किए हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा कैमरा ये बड़े वाली लीड को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए मैंने ये अलग से अडेप्टर 30 रुपये के परचेज़ किए हुए हैं।